केम छो, आदाब, नमस्ते। बुक ऑफ फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का प्योर वेलकम है। लाइफ में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल चीज़ों के बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो चलिए आज आपको लेके चलते हैं एरिक वैन डेनिकन की बुक द चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में। बट बिफोर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब दिस, एक सवाल जो सारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को परेशान करता आ रहा है, हाउ एंड वाई। क्यों और कैसे पिरामिड्स ऑफ गीज़ा को बनाया गया, कहाँ से आई नास्का लाइन्स, क्यों स्टोन हिंज को बनाया गया, क्यों इंस्टाद्वीप की मूर्तियों को बनाया गया, भला क्यों तबाह हो गया बहुत उन्नत शहर मोहनजोदड़ो। आपका आंसर है शायद हमसे कोई एडवांस सिविलाइजेशन, लेकिन अगर मैं उसी सिविलाइजेशन को एलियंस बोलूँ तो जी हाँ, एलियंस और भगवान भी, और ये बुक भी यही बोलती है। एरिक ने इस बुक में एक साइंस फिक्शनल स्पेसशिप की इमेजिनेशन की है, तो चलिए वही इमेजिनेशन हम भी करके देखते हैं। सपोज कीजिए हम फ्यूचर में बहुत एडवांस हो चुके हैं और हम पिछले 20 सालों से एक स्पेसशिप पे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि ये स्पेसशिप पूरे शहर जितने बड़ा है, तो इसको अर्थ के ऑर्बिट में ही बनाया जा रहा है। स्पेसशिप में अर्थ पे रहने वाली सारी सुविधाएं मौजूद है। स्पेसशिप लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है और इसके पूरा होने पर इसको अर्थ के ऑर्बिट से लॉन्च किया जाता है और हमारे साइंटिस्टों की रिसर्च टीम निकल पड़ती है जीवन की एक नई और अद्भुत खोज पर। 10 से 12 साल की जर्नी के बाद हमारे साइंटिस्ट एक पृथ्वी जैसा ग्रह ढूंढते हैं। उस प्लेनेट पे वो अपने स्पेसशिप को लैंड करते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे आज भी ऐसी सिविलाइजेशन रह रही है जो एक दूसरे को मारकर अपना पेट भरती है, और वो पत्थरों से बने हुए हथियार और बर्तनों का यूज करते हैं। ये लोग सूरज चांद को ही अपना भगवान मानते और बिजली गिरने को उसका प्रकोप मानते हैं। वहाँ के आदिवासी लोग डर जाते हैं जब हमारे साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप से बाहर निकलते हैं तो, और ये लोग नाइट टॉर्च और स्पेसशिप लाइट को चमत्कार मानने लगते हैं और हमारे एस्ट्रोनॉट्स को भगवान से कंपेयर करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स उनकी भाषा को सीखते हैं और उनकी मदद से वहाँ पे लेबोरेटरी सेट करते हैं और पूरे प्लेनेट की स्टडी करते हैं। साथ ही उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाते हैं और उनकी हर पॉसिबल मदद करते हैं। उनमें से कुछ करीबी आदिवासियों को एस्ट्रोनॉट्स अपने कॉमन डिवाइसेस देते हैं। कुछ एस्ट्रोनॉट्स वहाँ की आदिवासी महिलाओं के साथ संभोग करते हैं, जिससे कि उनकी नेचुरल एवोल्यूशन की एक स्टेज स्किप हो जाती है। एस्ट्रोनॉट्स का मिशन इस प्लेनेट पे अब खत्म हो चुका है। वो वापस पृथ्वी पे लौट आते हैं। एस्ट्रोनॉट्स आदिवासियों से प्रॉमिस करते हैं कि वो वापस आएंगे और वो उस प्लेनेट को अलविदा बोल देते हैं। जाने के बाद आगे की जनरेशन से कहा जाता है कि भगवान आए थे और जहाँ जहाँ पर हमारे एस्ट्रोनॉट्स रुके थे उन जगह को हॉली प्लेसेस बना दिया जाता है। जिनको लिखना आता था वो कुछ एस्ट्रोनॉट्स की जाने से आने तक की पूरी गाथा लिख देते हैं और उनको हॉली बुक्स का दर्जा दे देते हैं। कुछ उनकी दीवारों पे पेंटिंग्स बना देते हैं और उन एस्ट्रोनॉट्स को पूजने लगते हैं। टाइम निकलता गया और इनकी सिविलाइजेशन भी एडवांस होती गई। अब ये भी नए प्लैनेट्स पे जाके रिसर्च कर रहे हैं और इनकी हॉली बुक्स में जिक्र किए हुए भगवान को ढूंढ रहे हैं। और यही है चैरियट्स ऑफ द गॉड्स की कहानी। एंड दिस बुक डायरेक्टली सिग्निफाइज दैट आवर गॉड्स आर एलियंस।